बंगाल में भी आर्टिकल 370, 35 तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी बंगाल में क्या हो रहा है। तब उनको यह समझ आया कि अगर कश्मीर में 70 साल से जो जिहाद की फैक्ट्री चल रही थी, जिस आतंकवाद को कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में मजबूत किया गया था, उन्होंने कहा इसको अगर तोड़ना है तो बेहतरीन काम यह किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। और राजनीति का एक ह्यूमर मैं कह रहा हूं, राजनीति भी किस तरीके की होती है। एक शख्स दिल्ली में जीत के आया है, वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात कहता है, ये काम नहीं करने दे रहे मुझे, ये मुझे नहीं करने दे रहे, कभी मुझे ऐसा करते हैं कभी ऐसा करते हैं, और मैं काम करना चाहता हूं काम ही नहीं करने दे रहे। कभी कभी इंसान का गुस्सा जो है और कभी कभी इंसान की परेशानी जो है उसको बदला लेने पे मजबूर कर देती है। वो बेचारा इनसे बदला नहीं ले सकता था। जब पार्लियामेंट के अंदर बिल आया 370 और 35 को खत्म करने के लिए, इस शख्स ने कहा जो मेरा हाल किया है वही तुम महबूबा का करो, और सरकार के साथ वोट दे दिया उसने। अब स्थिति यह है कि उसको कितनी सैडिस्ट प्लेजर है कि मेरे जैसा एक और कोई हो गया है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में जब वहां केंद्र शासित प्रदेश होगा और वहां की लेजिस्लेशन होगी, यानी दिल्ली का रेप्लिका होगा, तो दिल्ली में जैसे सारी जमीन और सारी पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, इसी तरह जम्मू कश्मीर की चप्पे चप्पे की जमीन पहली बार भारत सरकार की होगी। इसी यूनियन टेरिटरी के कारण जिस पुलिस में एंटी इंडिया लोगों को रिक्रूट किया जाता था, आतंकवादियों को छोड़ने उनको शैडो देकर के निकालने वाली पुलिस थी, वो पुलिस भी गृह मंत्रालय के अंडर आएगी। संकट दूसरा है, गृह मंत्रालय किसके अंडर में है, यह भी टेंशन का काम है। लिहाजा जम्मू कश्मीर को यह कतई मत कहिएगा आप कि हमारा अभिन्न अंग है, क्योंकि कभी मैंने आपके मुंह से नहीं सुना कि बिहार भारत का अभिन्न अंग है। आपको अगर कहना है तो मैंने कहा देखिए कुछ चीजें अपनी तरफ से कहनी नहीं है, आपको सिर्फ इतनी बात कहनी है। 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, एक प्रस्ताव पारित हुआ। सिर्फ उस प्रस्ताव का हवाला देंगे तो लोग कहेंगे आप किसी इस पार्टी उस पार्टी के नहीं हैं, आप देश के लोग हैं, सच बात बता रहे हैं, बाकी जिसको जो करना है करे। 24 फरवरी 1994 को एक प्रस्ताव पारित हुआ भारत की संसद में और सर्वसम्मति से हुआ। उस प्रस्ताव में नरसिम्हा राव ने सिर्फ इतना ही कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक समस्या है। अब नरसिम्हा राव भी बड़े खिलाड़ी थे, क्योंकि वो कहते थे अटल जी मेरे गुरु हैं। तो आप सोचिए कि नरसिम्हा राव ने एक प्रस्ताव में यह लाइन पेश की, अटल जी तो काफी लंबा पॉज लेते थे, उन्होंने सिर्फ अपना मुंह बंद किया तो जितने खड़े हुए थे ना उन सबको लगा नरसिम्हा राव ने तो हमारे दिल की बात कह दी। तो मुस्लिम लीग के लोगों ने भी ताली बजाई, लेकिन नरसिम्हा राव ने अपने पॉज के बाद कहा कि सिर्फ इतना ही विवाद है कि जिस जम्मू कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है वो वापस लेना है। तो आधे लोगों के मुंह लटक गए। वो प्रस्ताव पारित हुआ भारत की संसद में, लेकिन इस घटना का जिक्र और आज की घटना का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं उसके बारे में मेरा एक अपना एनालिसिस है। यह प्रस्ताव पास हुआ तो देश को भी पता नहीं है, देश तो भूल गया, लेकिन संसद भी भूल गई और पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद कोई बयान नहीं दिया। देश में कहीं इंटॉलरेंस पैदा नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन सिर्फ इतना ही तो हुआ कि उसने जो प्रस्ताव पारित किया, तो पारित करने की जो सरकार थी उनके लोगों को पता था कि यह प्रस्ताव पारित किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग हमारी सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए पड़ोसी मुल्क में कोई चिंता नहीं थी। इन्होंने प्रस्ताव ही नहीं पारित किया, इन्होंने डायरेक्ट पारित कर दिया। तो जो आज की घटना है और 1994 की घटना है, सिर्फ घटना एक ही है, लेकिन फर्क इतना है कि तब उनके प्रॉक्सी सत्ता में थे।
तब वो लोग सत्ता में थे जो पाकिस्तान अपने आदमी को भेजते हैं, मोदी हटाने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। जो पाकिस्तान के यहां हिंदुस्तान के अंदर 500 से ज्यादा पाकिस्तान बन चुके हैं, जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उन लोगों को तब तकलीफ नहीं थी, उनको आज तकलीफ हो रही है, क्योंकि सत्ता में जो बैठा हुआ है वो जो कह रहा है वही कर रहा है। लिहाजा जब इस डिबेट को आगे बढ़ाया गया और उन्होंने कहा कि क्या हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी हम लेंगे क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा है, तो खलबली इसलिए है कि यह प्रस्ताव अगर पारित करे ये भी कर सकता है। तो सत्ता का बदलाव होना सिर्फ किसी दल का हट जाना या नहीं होता। अब मैं उसमें मेरा इतना ही एडिशन है कि आपको कुछ नहीं करना है। भारत की संसद में अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो वो सरकार से बड़ा होता है, वो संसद की प्रॉपर्टी होती है, वो किसी पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। आपको सिर्फ इतना ही कहिए कि जो हमारे पूर्वज महान कांग्रेस के लीडर करके गए हैं, हमें सिर्फ उसको पूरा करना है। तो ना कुछ लोग रो पाएंगे ना हंस पाएंगे। तो ये जो बात आई है, उसी बहस में किसी ने इसका जिक्र किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो 70 साल से जिस आतंक को आपके घर में हो रहा था, मरने वाला भी आपका था, मारने वाला भी आप ही का था, जमीन भी आप ही की थी, एक मूव से वो लड़ाई शिफ्ट हो गई है कहीं और। उस लड़ाई के शिफ्ट हो जाने से जो बौखलाहट है, उस बौखलाहट ने क्या किया है कि जिस इस्लाम के नाम पे आपने एक पूरा उम्मा खड़ी की थी कि हर मुसलमान का पहला फर्ज है कि वो अपने मुसलमान भाई के लिए चिंता करे, हर मुसलमान मुल्क का पहला अधिकार है कि वो अपने मुसलमान मुल्क के लिए साथ खड़ा हो, इस आदमी ने पैदा कर दिया। ऐसे यहां ही नहीं किए, यहां वाले तो बेचारे बेरोजगार हो गए, वहां भी उसने ऐसे कर दिए हैं कि पड़ोसी मुल्क का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री टेलीविजन पे बेचारा कह रहा है कि हमारी जो पूरी उम्मा थी, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड था, इस तिजारती ने उनको ऐसा फंसाया है कि सब प्रॉफिट लॉस के चक्कर में इस्लाम को छोड़ के इसके साथ खड़े हो गए हैं और हमारी मदद नहीं कर रहे। यह चिंता उसमें सताई जा रही है बेचारे को। और तो और जो आदमी मुसलमानों का कातिल बताया जा रहा था, जो एंटी मुसलमान बताया जा रहा था, जिसको वीजा देने के लिए कुछ लोग मना करने गए थे कि इसको वीजा मत देना, वो आदमी पीछे पीछे उनका राष्ट्रपति पिज्जा लेके भाग रहा है। तो जब आप ताकत से किसी चीज को पब्लिक के सामने रखते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं, और ताकत कभी भी ऐसा नहीं होता कि बंदूक में ही होती है, ताकत आपके शब्दों में भी होती है। ताकत आप किस बात को सोचते हैं, कैसे करते हैं। बिना एक गोली चलाए 70 साल से इस्लामिक जिहाद को कश्मीर में समाप्त कर दिया। कोई कहेगा हम बड़ा गुणगान गाते हैं, 2 अक्टूबर है, बहुत गुणगान गाते हैं, लेकिन उनके अहिंसा के कानून होने के बावजूद भी 21 लाख लोग मारे गए भारत के विभाजन में, और हम यही गीत गा रहे हैं, बिना खड़ग बिना ताल दे दी तुमने आजादी, साबरमती के लाल, जाने क्या कहानी कर रहे हैं। अगर नॉन वायलेंस किसी को सीखना है तो जम्मू कश्मीर की घटना से सीखें। इसे कहते हैं सही मायने में नॉन वायलेंस। लिहाजा आज आपका घर ठीक हो गया है, पड़ोसी को चिंता उस मुल्क की है जो उनसे बचने वाला नहीं है। क्यों? कि हमने तो अपने जनगण के साथ भी कंप्रोमाइज कर लिया है। जनगण में खूब जोर जोर से गाते हैं, सिंध का नाम लेते हैं, सिंध आपके पास नहीं है। क्योंकि सिंध नहीं है तो इसलिए आपको वो इतिहास भी नहीं पता जिस इतिहास पे आपको गर्व होना चाहिए था। और जो बौने आपसे सवाल करते हैं चौराहों पे, गलियों पे, उनको आप मजबूती से जवाब देते हैं। आपने नहीं किया।